चलिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डेसिमल पहला पढ़ा था हमने, बाइनरी दूसरा पढ़ा और तीसरा जो है वो आज ऑक्टल नंबर सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कल भी याद दिलाया था कि डेसिमल और बाइनरी को एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, और ऑक्टल आसानी से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो दिक्कतें बढ़ती रहेंगी आपकी, ठीक है ना। सबसे पहले लिखिए डेफिनीशन एंड बेस, इसकी क्या परिभाषा है और कितना इसका बेस होता है। तो ऑक्टल से आप लोग जानते ही हैं 8 मतलब है इसके अंदर, इसका बेस जो होगा वो जाकर के आपका 8 होगा। और डिजिट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, तो डेसिमल वाली डिजिट्स ही बस आपकी 8 डिजिट उसमें ले ली जाएंगी। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल मिला के आपकी 8 डिजिट्स हैं, और ये डिजिट्स का इस्तेमाल करके हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। लिख लीजिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, अर्थात इसमें 8 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आगे लिख लीजिए डैश करके 0 1 2 0 1 2 3 अप टू 7। ये अच्छी बात है इसमें कि डिजिट्स वही उठा ली गई जो डेसिमल की थी। नीचे लिख दीजिए बेस, रेडिक्स और बेस 8 है इसका। और साथ ही साथ इससे कोई भी अगर नंबर बना, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैं नंबर ले लाऊँ 734.25, तो इससे बना हुआ कोई भी नंबर जो है उसमें 7 से बड़ी क्वांटिटी नहीं आएगी, मतलब 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता उसके अलावा। तो इसलिए इसमें पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नंबर हमारा ऑक्टल में है या डेसिमल में है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके आगे आपको बेस 8 लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में भी ऐसा हो सकता है 9 ना यूज़ हो, 8 और 9 ना यूज़ हो, तो वैसे भी नंबर हो सकता है। तो इसलिए बाइनरी में भी यही है कि अगर हम बाइनरी में केवल 1010 लिख दें तो ये 1010 भी हो सकता है डेसिमल का, लेकिन जब आप बाइनरी का ये इस तरह से लगा दोगे 2, तो वो समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई ये इसका है। तो लिख लीजिए नीचे, ऑक्टल सिस्टम में संख्या के प्रत्येक डिजिट का मान 0 से 7 तक ही हो सकता है। रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने का मतलब ये है कि ऑक्टल सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक की क्वांटिटी यूज़ होती हैं, तो टोटल मिला के 8 डिजिट हुई, तो इसलिए ऑक्टल नाम पड़ा। बेस कहा जाए तो इसका 8 हो जाएगा, और इसके अंदर कोई भी संख्या अगर आप लिखेंगे तो उसमें हर डिजिट 7 है या 3 है, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू 0 से 7 तक ही हो सकती है, क्योंकि ऑक्टल सिस्टम है ना, इन्हीं में से तो बने ना है। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं आप 9 8 और 9 9 नहीं, ये नहीं आ सकते यहाँ पे। जैसे 784 लिख दिया जाए तो वो नहीं हो सकता ऑक्टल नंबर, ये मतलब है कहने का, ठीक है ना। अब हेडिंग डालिए पोजीशन वैल्यू कॉमा LSB कॉमा MSB, इसी की बात करते हैं। 734.25 बेस 8, तो पोजीशन वैल्यूज़ क्या होंगी। जैसे आपके ऑक्टल बाइनरी में क्या होता था, 2 टू द पावर में चलता था, डेसिमल में 10 टू द पावर में चलता था। यहाँ पे कितना चलना चाहिए, यहाँ इसका बेस 8 है तो इसका मतलब 8 टू द पावर्स में चलना चाहिए। तो ये आपका ये पॉइंट सबसे पहले क्या कहलाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी पॉइंट कहलाता था, डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल पॉइंट कहलाता था। अब आज हम ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा ऑक्टल पॉइंट कहलाएगा। अब इससे इधर ये बढ़ेंगे तो ये 8 टू द पावर 0, ये बढ़ेंगे तो 8 टू द पावर 1, ये बढ़ेंगे 8 टू द पावर 2, इधर बढ़ेंगे 8 टू द पावर -1, इधर बढ़ेंगे 8 टू द पावर -2। ये इनकी पोजीशन वैल्यू है, यानी कि स्थानीय मान। छोटे बच्चों की क्लास में स्थानीय मान कहते हैं इसे। पहचान कैसे होगी, नीचे जो 8 और 2 लिखा है, नहीं ये तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, ये तो आपको बताया जाएगा कि ये नंबर इतना है, तो उसमें ब्रैकेट बना के लिखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि ये इस नंबर सिस्टम का है। अब ये चीज़ें थोड़ा सा आसान लग रही होंगी, अब आप थोड़ा थोड़ा दिमाग अपने आप लगा रहे होगे कि हाँ अब ये होना चाहिए। अब बताइए मुझे इसमें LSB क्या होगी, LSB कितनी होगी और MSB कितनी होगी। सबसे पहले LSB बताइए, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, ये 5। और MSB सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ये सबसे लेफ्ट वाला। कुछ बातें जल्दी जल्दी लिख लेते हैं हम। इसमें प्रत्येक डिजिट के स्थानीय मान या भार को 8 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पैरा, ऑक्टल पॉइंट के बाईं ओर 8 की धनात्मक घातें तथा दाईं ओर 8 की ऋणात्मक घातों से व्यक्त करते हैं। अब अगर इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए, ऑक्टल नंबर का दशमलव नंबर में परिवर्तन, रूपांतरण या परिवर्तन।
कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। हर चीज़ को डेसिमल से रिलेट किया गया है, क्योंकि डेसिमल वो है जो हम जानते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मशीन जानती है। कन्वर्ज़न कैसे करना है तो देखिए, अरे ये तो मैंने मिटा दिया, ये 8 टू द पावर 0 है, ये 8 टू द पावर 1 है, ये 8 टू द पावर 2 है। पोजीशन वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 8 टू द पावर -1, 8 टू द पावर -2, तो ये 8 पे है, तो डेसिमल नंबर इन डेसिमल, तो ये इज इक्वल टू होगा जा करके 7 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 1, वही तरीका जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, और प्लस 4 इंटू 8 टू पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर -1 और प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर -2। ये हो जाएगा 7 इंटू 64 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/8 प्लस 5 इंटू 1/8 का स्क्वायर 64। ये आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 448 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 0 पॉइंट समथिंग, ये 2 4 जा 8 होगा ना, तो ये आएगा आपका 2 4 जा 8, तो 1/4 यानी कि 0.2 और फिर 5 ये आएगा, प्लस 5/64। देखिए कितना आ रहा है, 5/64 बताइए मुझे ज़रा कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, बहरहाल उसको चलिए उसको छोड़िए, आप अपने आप कर लीजिएगा। ये भी जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबको टोटल करके लिख देंगे, तो टोटल करने में ये है कि 476, तो ये इतना हो जाएगा, और प्लस डेसिमल वाले पहले अलग का ऐड कर लीजिएगा, फिर मिला के 476 पॉइंट समथिंग। मैं उस पर नहीं जा रहा डिटेल में, ठीक है। कितना ये बता दिया किसी ने, 0.078, सही है, सही है, तो लिख लो 0.078। तो ये हो जाएगा आपका, टोटल करेंगे तो 0.25 0.078, 8 7 5 12 7 और 2 और 1 3, तो 0.328 है। देखो ज़रा कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हुई हो, तो ये आपका आ जाएगा 476.328। ये नंबर किस में है, 10 में आ जाएगा। चलिए, तो ये इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तो हम अब चलते हैं ऑक्टल काउंटिंग। ये चीज़ थोड़ा फिर से ध्यान से समझिए। तो ये बाइनरी काउंटिंग भी देखी है हमने, डेसिमल काउंटिंग भी देखी है, उन्हीं के तरीक़ों का यूज़ करके हम इसको फिर से आज देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ मुझे एहसास होता है कि आप लोग उतनी तरह से शायद ना समझ रहे हो जिस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए एक बार फिर से इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसके नंबर ही अपने खुद आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब हमारे पास नंबर ख़त्म हो गया, अब क्या करते हैं, अब अगला वाला जो है वो लेफ़्ट में लिख लेते हैं, इसके बाद ही आ रहा है, अब 2 डिजिट में स्टार्ट होगा नंबर। अगला जो बड़ा नंबर है वो लेफ़्ट में लिख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके बाद फिर 0 to 7 चला देते हैं, 0 1 2 अप टू 7 3 लिख दो, अच्छा 2 3 4 5 6 7 तक चल जाएगा। यहाँ पर ख़त्म, तो 1 के आगे ये सब चलता गया। समझ रहे हैं आप बात को? मैं थोड़ा छोटा इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत आए। अब बड़ा बड़ा लिख दूंगा तो ये लाइन फिर और नहीं नीचे लिख पाऊँगा, फिर वो अगले में जाना पड़ेगा। वो बोल तो रहा ही हूँ मैं साथ में, है ना, तो इसलिए आप उसको महसूस करिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो 1 के साथ साथ आपने 1 एक नया नंबर लिया ऊपर उससे हायर, और उसके साथ आपने फिर से सारे नंबर चला दिए। 17 पे जाके फिर अटक जाएंगे आप, क्यों? क्योंकि 18 तो हो नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, आप उससे ऊपर एक नंबर पकड़ लेंगे 2, और इसके साथ फिर उसके बाद सारे 0 to 7 चला देंगे। अब मैं पूरा ये नहीं लिख रहा, 7 तक चला गया, 2 to 27 तक ये चला गया। ध्यान दीजिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ लीजिए आप। ये चीज़ नहीं समझ में आती है बच्चों के जल्दी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, 27 के बाद क्या आएगा बताइए? 28 तो हो नहीं सकता, 29 भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद अब 30 जो कह दिया ना, ऐसे मत सोचिए कि 27 आया, 28 आया, 29 30, 28 और 29 नहीं हो सकता तो 30 होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन समझिए ऐसे कि जब मेरे पास 7 तक के ख़त्म हो गया तो मैं 2 से एक हायर डिजिट 3 लूँगा, और उस हायर डिजिट को लेकर के 3 लिया जैसे मैंने, और फिर एक बार 0 to 7 चला दूँगा, 0 to 7 चला दूँगा, यानी कि 30 to 37। पहली बार मैंने सारे नंबर लिखे, दूसरी बार में कुछ, और तीसरी बार में तो मैंने केवल बाउंड्री लिखी है।
30 to 37, ठीक, बिल्कुल सही। ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा 20 to 37, 30 to 37, 40 to 47, 50 to 57, 60 to 67 और 70 to 77। जब आप ऐसे करके करके 77 पे पहुंच जाओगे, इसके बाद अब आपके पास देखिए और एक बढ़ा, 7 के आगे बढ़ नहीं सकते और इधर भी 7 ख़त्म हो गया, आपकी 2 डिजिट की काउंटिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लास्ट 77 आएगा। अब कहाँ से स्टार्ट होगा? अब देखिए, अब पहले जनरल सोचिए, 78 69 नहीं हो सकता, 80 भी नहीं हो सकता, 8 आ रहा है सब में, है ना। और फिर उसका 81 82 83 सब में 8 आएगा, 91 92 93 सब में आएगा। अब 99 तक नहीं ले सकते आप, 100 ले सकते हो क्योंकि 100 में 100 सब है, लेकिन उसे उस तरह से मत देखिए। साथ में आप इस तरह से भी देखिए कि जब मेरे पास सारी बातें ख़त्म हो गई तो मैं अब फिर क्या करूँगा, एक हायर डिजिट लेकर के अब 3 डिजिट का नंबर बनेगा, तो सबसे हायर वाला, इससे एक हायर वाला सबसे लेफ़्ट में आ जाएगा, फिर 0, और अब फिर जो है वो 0 से स्टार्टिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे। यहाँ पे 10 10 10 चलता ही रहेगा। 7 जैसे ही फिर ख़त्म हुआ तो फिर इसकी है एक हायर प्लेस पे आप जो है वो 1 ले आएंगे और फिर 0 से स्टार्ट करके 1 2 7 चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे करते 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 काउंटिंग बढ़ती चली जाएगी। हाँ, लास्ट बाउंड्री भी लिख देता हूँ, सही बात है, 7 7 7 तक जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर उसके बाद भी आपको ले जाना है, इसके बाद हम पहुँचे यहाँ और इसके बाद भी अगर ले जाना है तो फिर आपका 4 डिजिट में स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसीजर वही रहेगा। तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से सीखने पे आप चाहे जितना बड़ा जहाँ तक की काउंटिंग करनी है सब करके लिख सकते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज अब आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लिख लीजिए, काउंटिंग 0 से शुरू होती है तथा 7 तक गणना करते हैं। फिर हायर पोजीशन पे, हायर पोजीशन मतलब कौन सी, ये वाली। अब इसको यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा नहीं बोलेंगे, इसको 8 टू द पावर 0 पोजीशन, इसको 8 टू द पावर 1 पोजीशन, 8 टू द पावर 2, ये 8 टू द पावर 2 पोजीशन है। ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा केवल डेसिमल में चलता है। फिर हायर पोजीशन पर 1 करके पुनः 0 से गणना करके 77 तक पहुंचा जाता है तथा फिर और हायर पोजीशन पर 1 करके तथा दूसरी हायर पोजीशन पर 0 करके फिर से शुरुआत की जाती है तथा 777 तक पहुंचा जाता है। 777 तक पहुंचा जाता है। ये जनरलाइज्ड वे है देखने का, इससे आप कोई भी नंबर सिस्टम में कहीं भी मात नहीं खाएंगे। एक बार ज़रा जो लैंग्वेज लिखवाई है मैंने वो आप इस काउंटिंग से मिला के देखिए, मैच कर रहा है। तो अब आगे लिख लीजिए। नेक्स्ट पैरा में स्पष्ट है कि कैपिटल एन ऑक्टल डिजिट्स पोजीशन की सहायता से 8 टू द पावर n काउंट्स किए जा सकते हैं। कैपिटल एन ऑक्टल डिजिट्स पोजीशन की सहायता से 8 टू द पावर n काउंट्स किए जा सकते हैं। ये लाइन देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में मैंने इसे समझा के बताया था, एक एक करके काउंटिंग करके बताया था कि अगर 1 डिजिट की पोजीशन है तो 2 टू द पावर 1, 2 डिजिट पोजीशंस हैं तो 2 टू द पावर 2 काउंट्स किए जा सकते हैं, 3 की तो 2 टू द पावर 3, ऐसे ही अगर n करें तो इतना। ये याद करिए, कल नोट्स में लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। और आज वही चीज़ फिर से आ रही है तो हमने केवल डायरेक्ट मार दिया है। अब ज़रा मैं इसे आपको समझा देता हूँ क्या ऐसा है वास्तव में कि नहीं। तो देखिए, अगर 1 डिजिट्स की बात करें तो 1 डिजिट में देखिए ये आ रहा है, तो यहाँ पे आज की डेट में तो 8 होगा ना, तो 1 डिजिट से 8 टू द पावर 1, 2 डिजिट से 8 टू द पावर 2, 3 डिजिट से 8 टू द पावर 3 एंड सो ऑन ऐसे ही। तो देखिए 1 डिजिट से देखिए 8 टू द पावर 1 यानी कि 8 काउंट्स किए जा सकते हैं। तो 1 डिजिट में देखिए 0 से लेकर 7 यानी कि 8 काउंट किए जा सकते हैं। ये लाइन मेरी चेक हो गई। अब एक लाइन और चेक करके दिखा देता हूँ 2 डिजिट वाली पोजीशन से, क्योंकि मैंने 3 डिजिट में तो सारे नहीं लिखे हैं, वो तो पैटर्न देख लिया था, लास्ट लिख दिया था। 2 डिजिट वाला काउंट करके दिखा सकता हूँ मैं। तो देखिए 2 डिजिट अगर ले आप तो उससे 8 टू द पावर 2 यानी कि 64 काउंट्स हो सकते हैं। तो 64 काउंटिंग देखिए कहाँ से दिखेगी, आप जो है वो देखिए 2 डिजिट का जब लेंगे तो 2 डिजिट में ये वाले नंबर तो आएंगे ही, साथ ही साथ ये भी आएंगे,
0 0, ये 1 को लिखेंगे 0 1, इस 2 को लिखेंगे 0 2, ऐसे करते करते 0 7, फिर उसके बाद ये 1 0 और 1 1 1 2 ऐसे करके आएंगे। अब मुझे आप ये बताइए काउंटिंग करके ये सारे के सारे 64 आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक के ये सारे 64 होने चाहिए। देखिए 10 to लेके 17 ये 8 होते हैं, फिर 2 वाले सेक्शन में 8 और आएंगे, 3 वाले सेक्शन में 8 और आएंगे, ऐसे ही 4 वाले सेक्शन में 8 और आए, 5 वाले सेक्शन में 8 और आए, 6 वाले सेक्शन में 8 और आए, 7 वाले सेक्शन में 8 आए, बस ये ख़त्म हो गए। और 8 है कि ये रहे, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 8 ऐड करेंगे आप 64 ही आएगा। तो यहाँ से 2 डिजिट काउंटिंग में आप 1 डिजिट काउंटिंग को इन्वॉल्व करेंगे। कई बार लोग इसे छोड़ देते हैं। भाई सिस्टम जितने बिट का होगा उसमें वो स्टार्टिंग बिट तो अपने आप 0 लग जाएगी ना, तो इसलिए जो है वो आपके लोग ये काउंट करके सोचते हैं 56 आए तो 64 क्यों नहीं आ रहे हैं, तो एक्चुअली ये 8 भूल जाते हैं। तो मिला के आप टोटल देखेंगे तो 2 डिजिट काउंटिंग में आपके 64, ऐसी 3 डिजिट काउंटिंग से आप 8 to the power 3, ये मतलब एक जनरल रूल बन गया है कि आप जो है वो कितने डिजिट लें तो कितने नंबर बनेंगे जाके उससे, तो उसी की बेस पे वो पावर चढ़ा दी जाती है। और सबसे आसान तो डेसिमल सिस्टम में है। डेसिमल सिस्टम में अगर आप देखो 3 डिजिट की पोजीशन लो तो 3 से 10 to the power है ना, ये लिखिएगा मत, ये मैं समझा रहा हूँ डेसिमल के लिए। तो 10 to the power 3 यानी कि कितने आ जाएंगे? 1000। तो आप देखिए डेसिमल में 3 डिजिट से कितने नंबर बनते हैं? 0 0 1 0 0 2। 3 डिजिट में वो 1 डिजिट और 2 डिजिट भी शामिल होंगे, और ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे आप? 999 तक जाएंगे, और एक 0 0 0 भी तो बनेगा। तो देखिए 1 से लेकर 999 कितने हो गए? 999, और एक और जोड़ दीजिए 1000, तो 1000 नंबर बन गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम को जिस तरह से पढ़ा है हम लोगों ने, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डेसिमल नंबर सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। बदला क्या मतलब, जो चीज़ आपने पहले पढ़ी है उसे दूसरे नज़रिए से देखना बताया जाता है। दूसरे नज़रिए से डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर आप देखना शुरू कर देंगे और उस हिसाब से अपने पुराने कंसेप्ट को समझेंगे जाके कि छोटी क्लास में इकाई, दहाई, सैकड़ा रटा दिया गया था तो उसके क्या मतलब थे। इकाई मतलब 10 की पावर 0 था, मतलब 1 बन जाता था। दहाई मतलब 10 की पावर 1 था, यानी कि 10 बन जाता था। सैकड़ा मतलब 10 to the power 2 था, तो इसलिए वो 100 बन जाता था। तो जब आप उस नज़रिए से वहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे, सर मेथड वही रहता है, बेस बदल जाता है। बिल्कुल सही बात, यही मैं शुद्ध डेसिमल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप डेसिमल को जितना अच्छा पढ़ लेंगे उससे कम मेहनत बाइनरी में लगेगी, उससे भी कम ऑक्टल में लगेगी, और इतनी ही ऑक्टल में जितनी लगेगी इतनी ही आपको हेक्साडेसिमल में लगेगी। आप देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम हमें 2 पार्ट में करना पड़ा सॉल्व, ठीक है ना। बाइनरी नंबर सिस्टम के 2 पार्ट, 2 वीडियो बनाने पड़े। लेकिन आपका ऑक्टल में क्या है, ये लास्ट लाइन थी, ऑक्टल नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है। इसमें आप देखेंगे हमें एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि पुरानी मेहनत काम आई हमारे। तो अगर ध्यान दे के आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आसान होती हैं, और अगर बिना ध्यान दिए पढ़ेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में रहेंगे, है ना, कि शॉर्ट में मिल जाए कहीं से, कम मेहनत में हो जाए, तो वो फिर और प्रॉब्लम, वो तो होएगा नहीं, और आपके और कंसेप्ट भी वीक होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑक्टल नंबर सिस्टम ख़त्म होता है हमारा। अब कल जो है हम देखेंगे हेक्साडेसिमल, वो भी आपको उसमें थोड़ा सा ABCD और इस तरह के कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग सा है, तो उसे हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही क्लास ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।